उसको दबाना है। हो गया शुरू, है ना? हाँ हाँ भैया, उसी को दबा दीजिए। हाँ, अभी दिख रहा है रिकॉर्डिंग का साइन भी, गोल गोल लाल लाल, है ना? ठीक हाँ, है। शुरू हो गया सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पेज नंबर 42 से पढ़ते हैं। मानव कर्म दर्शन अध्याय 2। सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष एवं उल्लास का उदय होता है। तो उपासना के बारे में कहा गया कि वो अध्ययन अध्ययन भी है उपासना, और अभ्यास भी है। दोनों बातें इसमें बोली गई है ना। जो हमने सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ा था ना, तो उसमें लिखा था कि मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन है। यही अध्ययन, संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कुछ अभ्यास की बात आई है। तो उन्होंने कहा कि सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय और अविश्वास, है ना। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि संबंधों में यदि सत्य बोला जाए तो अविश्वास नहीं होता है। झूठ बोलने से ही अविश्वास होता है और झूठ बोलने से भय रहता है ना। तो वो कह रहे हैं भय और अविश्वास की निवृत्ति है और हर्ष और उत्साह का उदय होता है। फिर लिखा है, अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से मुक्ति और स्नेह तथा उदारता का उदय होता है। कृतकारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना अहिंसा है। फिर अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता तथा हीनता का नाश होता है। अपरिग्रह मतलब संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, उससे दयनीयता आती है ना, और हीनता भी आती है। इसके विपरीत यदि समृद्धि पूर्वक जीते हैं तो उससे दयनीयता का और हीनता का नाश होता है तथा धैर्य एवं धृति का उदय होता है। तो धैर्य का मतलब होता है न्याय में निष्ठा होती है, क्योंकि हम फिर अपरिग्रह पूर्वक अपनी जो समृद्धि है उसको सदुपयोगता विधि से नियोजित करते हैं। और धृति होती, धृति यानी आनंद की प्रवर्तन क्रिया होती, मतलब अच्छा लगता है ना, आनंदित होते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठा से धूर्तता व विकलता का नाश होता है तथा तुष्टि व संतोष होता है। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। तो चोरी ना करने की जो प्रवृत्ति है, उससे धूर्ता और विकलता का नाश होता है तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। फिर लिखा है, विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का अभाव होता है तथा तद देवता का स्वभाव प्रवेश करता है। तो विश्व के प्रति, है ना, मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से, यानी हम पूरे विश्व को यदि एक ही भाव से देखते हैं जो सह अस्तित्व है, तो उससे इष्ट और साधक के मध्य में जो विषमता होती है वो खत्म हो जाती है। हमको जो प्राप्त करना है और जो प्राप्त करने वाला है, उन दोनों के बीच में दूरी खत्म हो जाती है, विषमताएं समाप्त हो जाती हैं। उससे जो तद देवता है उसका स्वभाव है, यानी जिसको हम कह रहे हैं देवता है, यानी जो देव मानव है या मानव है या जो भी श्रेष्ठ जागृत व्यक्ति है, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। फिर लिखा है कि शब्द के अर्थ अर्थार्थ, शब्द के अर्थार्थ मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने से और अभ्यास करने से उसका अर्थ स्वभाव गम्य होता है। तो जो भी शब्द है, यदि उसके अर्थ के साथ तद्रूप हो जाते हैं और उसको अर्थ को स्मरण में रखने का अभ्यास करते हैं, उससे उसका अर्थ जो है हमको स्पष्ट हो जाता है तथा स्वभाव गम्य भी होता है। उसका जो अर्थ आगे के अर्थ से कैसे संबद्ध होता है, उस रूप में यहाँ पे स्वभाव की बात की गई है ना। यही सार्थक शब्द मंत्र है। फिर लिखा है, अधिक जागृत में समर्पण करने से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन होता है। तो जैसे ही हम किसी को अपने से अधिक जागृत मानते हैं, अभिमान और अहंकार का उन्मूलन हो जाता है।
और यदि हम किसी को भी अपने से अधिक जागृत नहीं मानते, कुछ ना कुछ गलतियां निकालते ही रहते हैं, उस स्थिति में अभिमान और अहंकार बना रहता है ना। ऐसा अभिमान और अहंकार बस ही होता है। तो कम से कम हम जैसे बाबा जी को स्वीकार करते हैं ना अधिक जागृत व्यक्ति के रूप में, तो फिर हमको ये पता लगता है कि हमसे श्रेष्ठ कुछ लोग हैं, है ना। तो अभिमान और अहंकार को कल परिभाषित किया था, है ना। अहंकार का मतलब जो हम नहीं है वैसा हम मान लेते हैं। अभिमान का मतलब है जिसमें जो नहीं है वैसा मान लेते हैं, है ना, उसको अभिमान कहते हैं। अभिमान चित्त में रूप पद बल धन की श्रेष्ठता के आधार पे, है ना, उसको श्रेष्ठ मानने के आधार पे अभिमान होता है। फिर ये कह रहे हैं कि अधिक जागृत में समर्पण से ही फिर विद्या और सरलता का उदय होता है, क्योंकि जिसमें जो जागृति के रूप में विद्या है ना, उस विद्या को हम सीख पाते हैं और अहंकार अभिमान नहीं रहता है तो स्वभाव सरल हो जाता है। इसके बाद लिखा है कि शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, और मन की पवित्रता से मनोबल, है ना, मनोबल का लाभ होता है। मनोबल की कल हमने परिभाषा भी बताई थी। मनोबल का मतलब है निश्चित मानसिकता और समाधान संपन्न मानसिकता, इसको मनोबल कह रहे हैं। क्योंकि अगर समाधान संपन्न मानसिकता नहीं है, उस स्थिति में कई बार जो है जिद को, हट को भी लोग मनोबल मान लेते हैं ना, वो नहीं है। जिद और हट जो है वो मनोबल नहीं होता। फिर लिखा है स्वशरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह नष्ट होता है ना। सबसे ज्यादा मोह यदि मानव को किसी चीज से होता है तो अपने शरीर से ही होता है ना। तो यदि शरीर से ही मोह नष्ट हो गया तो संसार से मोह दूर होता है। फिर इसके बाद है सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता दया कृपा करुणा का प्रश्न होता है, तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में ज्ञान और एवं अनुभव होता है। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ा था। अब इसी को थोड़ा सा और आगे है। ज्ञान विज्ञान विवेक रूपी स्वत्वहीनता, यदि ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी स्वत्वहीनता है, यानी उसकी कमी है, उस स्थिति में असंयमता, मनोदौर्बल्य, मूल प्रवृत्ति में अपरिष्कृति, मूल प्रवृत्ति का मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि में अपरिष्कृति, उसके कारण से राग मोह लोभ, फिर अविवेक अहंकार अभिमान, देहात्मवादी प्रवृत्ति, दुराचार, संघर्ष, असह अस्तित्व, ससंगता, द्वेष एवं तपोहीनता है। ये सभी शब्द स्पष्ट है ना। हेलो हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ये कौन से पेज पे पाठक जी, कौन से पेज पे से पढ़ रहे हैं आप? ये इस पेज पे दिख नहीं रहा है, ये तो दिखाई नहीं दिया अपने को। 54-55 पे तो ये जो है ना 43 पेज है नई किताब में, और उसमें जो नीचे के जो पैराग्राफ है 54 पुरानी किताब में, नई किताब में 43 है। ठीक है, 43 का जो है लास्ट के जो पैराग्राफ हैं उसमें है ना। बीच में से ही देखेंगे आप तो लिखा है ना, शरीर संवेदना संयत होने से मन की पवित्रता, ऐसा। यस, ठीक है। लेकिन जो आपने पढ़ा भैया वो नहीं है इसमें, मुझे लगता है ये अलग से लिखा हुआ है। इस लाइन के बाद आपने पढ़ा ना भैया? इसमें क्या है, कुछ शब्द निकाल दिए उन्होंने। यहाँ जो सेंटेंस लिखा है, संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, ऐसा लिखा है ना। बुद्धि बल, बुद्धि बल, हाँ वो है हाँ, लेकिन इससे पूर्व वाला ये सेंटेंस नहीं है। अच्छा। मैंने तो आपको पढ़ के सुना दिया। ये वाला सेंटेंस तो है,
शरीर मोह। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान एवं संयमता सिद्ध नहीं होती है। ये वाला तो है ना। जी ये तो संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति। बौद्धिक मूल प्रवृत्ति क्या है? तो आशा, विचार, इच्छा और संकल्प है ना। और उससे बुद्धि बल, फिर सामाजिक मूल्यों की अनुभूति। सामाजिक मूल्य मतलब जिनको हम लोग स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य है ना, मानव मूल्य कह रहे हैं। फिर इसके बाद चैतन्य क्रिया का दर्शन है ना। तो चैतन्य क्रिया, जो चैतन्य का जो क्रियाकलाप है वो भी स्पष्ट नहीं होता है, और समाधान भी स्पष्ट नहीं होता, और संयमता भी नहीं आती है ना। ठीक है। इसके बाद लिखा है कृतज्ञता ही संयमता का आद्यांत आधार है। ये तो है ना 42 नंबर पेज पे। क्योंकि हाँ भैया, जी है भैया। भैया। कृतज्ञता के बिना संयमता नहीं है ना। तो इसलिए कृतज्ञता जो है एक जरूरी भाग है। कृतज्ञता का मतलब तो पता ही है। तो कृतज्ञता का अर्थ है कि हमारे विकास और जागृति में जिस किसी की भी सहायता मिली है उसके प्रति स्वीकृति का भाव है ना। संयमता किस चीज की, मतलब संयमता यहाँ पे किस चीज को बोल रहे हैं? संयमता का मतलब है कि आवश्यकता, मतलब उत्पादन अधिक और उपभोग कम, उसको संयमता कहते हैं। संयमता कई यानी गीता का संयमता से फिर क्या लेना? नहीं, संयमता मतलब नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, एक अर्थ मैंने ये बताया आपको। दूसरा अर्थ है, संयम का मतलब होता है नियंत्रित कार्यक्रम, और संयमता का दूसरा अर्थ होता है मानवीयतापूर्ण विचार, व्यवहार एवं व्यवसाय। यदि अमानवीयतापूर्ण विचार, व्यवहार, व्यवसाय है वो असंयमता है। तो असंयमता विचार में भी होती है, व्यवहार में भी होती है, और व्यवसाय में भी होती है। तो व्यवसाय में संयमता का मतलब है कि उत्पादन अधिक करना और उपभोग कम करना है ना। और जो व्यवहार में संयमता का मतलब है कि न्याय के साथ जीना है ना, मूल्यों का निर्वाह करना, कर्तव्य दायित्व का पालन करना है ना, उस रूप में संयमता दिखती है। और विचार में संयमता का मतलब ये होता है, विचार तभी संयमित होता है जब वो समाधानित होता है। जब हमको क्या, क्यों, कैसे के उत्तर मिलते हैं तभी वो विचार समाधान होता है। तो समाधानित विचार का जब हम नियोजन व्यवस्था में करते हैं, उस स्थिति में वो धर्मपूर्ण विचार होता है ना। धर्मपूर्ण विचार जब पूरी व्यवस्था में व्याप्त हो जाता है तभी उसको संस्कृति कहते हैं ना, क्योंकि विचार पूर्वक ही व्यवस्था में भागीदारी होती है। तो इसलिए कृतज्ञता ही संयमता है। यदि कृतज्ञता नहीं है तो ये जो जिसको हम कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था नहीं बन सकती है ना। तो कृतज्ञता के आधार पे ही जो संयमता जो है वो संयमता का आद्यतन जो आधार है वो कृतज्ञता है ना। कृतज्ञता के बिना कोई संबंधी भी नहीं होता है। तो कृतज्ञता में असंयमता प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो शैशव या किशोर अवस्था से ही कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। क्योंकि यदि बच्चे ही कृतज्ञ नहीं होंगे अपने माता पिता के, है ना, तो उनके कार्य व्यवहार विचार में असंयमता होगी। फिर वही समाज में जाएंगे तो उनके कार्य व्यवहार असंयमित कार्य व्यवहार होगा। क्योंकि जब माता पिता के उपकार की स्वीकृति नहीं होगी तो संसार के उपकार की स्वीकृति नहीं हो सकती। इस रूप में कृतज्ञता में असंयमता प्रत्यक्ष है। फिर है दयापूर्ण विचार निरंतरता से कार्पण्य दोष का निवारण होता है। कार्पण्य दोष का मतलब होता है जो क्लेश परिपाकात्मक दुख शोकादि प्रवृत्तियां हैं उनको कार्पण्य दोष कहते हैं। उसका निवारण होता है ना। तो किसी ने लिखा था कंजूसी, है ना, कंजूसी लिखा था, लेकिन कंजूसी इसमें शामिल ही है, कंजूसी ऐसा अपन कह सकते हैं। तो क्या बताया कार्पण्य का मतलब? कार्पण्य का परिभाषा तो लिखा है परिभाषा संहिता में, दुख शोकादि क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति।
मतलब क्या होता है, आदमी दुखी ही बना रहता है, उसको कह रहे हैं कार्पण्य दोष, है ना। या उसमें दयापूर्ण विचार का अभाव रहता है, इसलिए। फिर ये लिखा है कि यदि इसका निवारण होता है, यानी दुख शोक आदि परिपाकात्मक क्लेश का जो है निवारण होता है, तो परम आह्लाद का अनुभव होता है ना। परम आह्लाद का मतलब है उत्साह रहता है और सर्व शुभ कार्य प्रवृत्ति रहती है, इसको आह्लाद करें। यदि हमारे पास आवश्यकता से अधिक कुछ है ना, तो हम जब दूसरे में उसको नियोजित करते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह आता है, और दूसरे के लिए जब दया का नियोजन करते हैं तो सर्व शुभ कार्य प्रवृत्ति भी बनती है। ठीक है योगेश भाई, आ गए कि नहीं आए? भाई जी, हाँ जी। कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। रोपण माने? रोपण मतलब उनमें कृतज्ञता को स्थापित करना। जैसे रोपण करते हैं, पेड़ों का रोपण करते हैं, पौधों का रोपण करते हैं, पेड़ स्थापित लगाने को रोपण कहते हैं। तो उसमें कृतज्ञता का उदय हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें कृतज्ञता का संस्कार आ जाए, है ना, इस रूप में रोपण शब्द का उपयोग किया। थैंक यू भाई जी। फिर इसके बाद लिखा है कि जिस लक्ष्य में अंतःकरण यानी होता है मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, तो जिस लक्ष्य में अंतःकरण को तदाकार करें उसी में वह प्रखर होता है। जैसे मान लीजिए हम विचार के साथ तदाकार करें तो विचार में प्रखर हो जाएगा, यदि व्यवहार में तदाकार करें तो व्यवहार में प्रखर हो जाएगा, यदि किसी कार्य में तदाकार करें तो कार्य में प्रखर हो जाएगा। लेकिन उसमें अंतःकरण को लक्ष्य के अर्थ में लगाना पड़ता है ना। तो अंतःकरण का माने एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, प्रखर माने? हाँ, प्रखर मतलब एक्सपर्ट, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, थैंक यू। हाँ। फिर नीचे एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जल में तदाकार होने से संताप का नाश होता है और तृप्ति का अनुभव होता है। तो ये कोई इसके बारे में बाबा जी का कहना था कि अनुभव के समय पे ये पता लगता है ना। जो व्यक्ति अनुभव संपन्न होते हैं, मतलब जिनका अपने अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण होता है, उस स्थिति में जब वो जल से तदाकार करते हैं तो संताप का नाश होता है। तो यहाँ पे जो संताप का मतलब है, जो शरीर में जो संताप पैदा होता है उससे, उसकी बात कर रहे हैं, और उससे तृप्ति होती है। अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश होता है, क्योंकि शरीर में जो रोग है उसका मूल कारण जो है अग्नि क्षय होता है। तो यहाँ पे तदाकार का क्या मतलब है? तदाकार का मतलब है कि उसके साथ एक रूप हो जाना। नहीं मतलब जैसे हम किसी बात नहीं समझ में आ रही। जैसे अपन किसी चीज को समझते हैं ना, तो समझते समय उसमें तल्लीन हो जाते, उसी में डूब जाते हैं, है ना। जब हम उसमें डूब जाते हैं, उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो हमको वो चीज समझ में आ जाती है ना, ऐसा। इमर्स इन समथिंग। तो जैसे मान लो कोई नाड़ी वैद्य होता है ना, तो वो जब नाड़ी को देखता है तो जो रोगी होता है उसके शरीर के साथ या उसकी नाड़ी के साथ अपनी नाड़ी का तदाकार कर लेता है। तो तदाकार करने से उसके अंदर जो है उस रोगी के जो रोग होते हैं उसका चित्रण बन जाता है ना। तो तदाकार विधि से उस तत्संबंधित वस्तु का ज्ञान होता है, और जैसे जैसे ये तदाकारता बढ़ती है वैसे वैसे उस ज्ञान संबंध उस ज्ञान में प्रखरता आती है। तो उसी को बाबा जी ने यहाँ पे 4 उदाहरण दिए हैं, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश के साथ तदाकारता में। तो उन्होंने कहा कि अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश होता है और आरोग्य का लाभ होता है। फिर वायु के साथ तदाकार, जैसे प्राणायाम के द्वारा जब हम प्राणवायु के ऊपर नियंत्रण को प्राप्त कर लेते हैं ना,
तो प्राणवायु के साथ तदाकार होते हैं। उस स्थिति में प्राणवायु जो है अंतःकरण के निर्देश अनुसार गति करती है। तो ऐसी स्थिति में जो अस्थिरता होती है, बाकी जो वायुएं होती हैं जो शरीर में और अपने मस्तिष्क में अस्थिरता को पैदा करती हैं, तो उसकी जगह वायु से तदाकार होने से जो है अस्थिरता का नाश होता है और स्थिरता का लाभ होता है। जैसे अब ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि अपान वायु जो है, यदि वो अपनी दिशा भ्रम होता है, अपान वायु जो है वो बल शोषक है, ऐसा बाबा जी ने कहा है। प्राण वायु जो है बल पोषक है। तो अपान वायु यदि अपनी स्थान से किसी और स्थान पे जाती है तो वहां के उस अंग अवयव के बल का शोषण कर लेती है। तो यदि हम वायु के ऊपर तदाकारता पूर्वक नियंत्रण पा लेते हैं तो इस तरीके की कोई भी अस्थिरता जो है शरीर में नहीं होती। फिर लिखा है प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। नीचे वाले उदाहरणों को थोड़ा सा ज्यादा आसानी से हम अपने में देख पाएंगे। परहित चिंतन से उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है। यदि हम संसार का, दूसरे का हित चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह व आह्लाद होता है। आह्लाद की परिभाषा तो बता दी थी। उत्साह का परिभाषा है उत्थान के लिए साहसिकता पूर्वक, धैर्य पूर्वक विधिवत प्रवृत्ति। और आह्लाद की परिभाषा थी उत्साह सर्वशुभ कार्य प्रवृत्ति, अनुभूति का बोध एवं चिंतन, इसको भी आह्लाद कहते हैं। तो परहित चिंतन करने से उत्साह व सर्वशुभ कार्य प्रवृत्ति बनती है। और उत्साह का मतलब है उत्थान के यानी प्रगति के लिए, आगे जागृति के लिए साहसिकता पूर्वक, धैर्य पूर्वक विधिवत प्रवृत्ति बनती है। तो परहित चिंतन करने से ये होता है। केवल स्वार्थ में नहीं होता है। जैसे आप केवल अपने लिए सोचते हैं तो उसमें उत्साह व आह्लाद की वृद्धि नहीं होती। हाँ जी। ये संताप का क्या मतलब समझे यहाँ? संताप जो था पीछे, जैसे बुखार आ जाता है ना, वो संताप। टेम्परेचर। हाँ, जैसे तो या अग्नि क्षय होती, वो भी संताप है ना, जिसके कारण से शरीर में अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा हो जाते हैं। वो सब संताप है। ठीक है। बुखार का आना, दर्द का होना, है ना, मन का उचटना, ये सब संताप है। ठीक। फिर है परोपकार से यश होता है। यदि हम अंतःकरण को परोपकार में लगाते हैं तो उससे यश होता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। परोपकार का मतलब होता है कि जो भी हमने समझा हुआ है उसको समझाते हैं, हमने कुछ सीखा हुआ है उसको सिखाते हैं, हमने कोई काम किया हुआ है, खेती किसानी, गौ पालन आदि आदि, जो भी कारीगरी, यांत्रिकी, जो भी हमने सीखा है उसको दूसरे को कराते हैं ना। तो इसी को उपकार प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना। भैया यश को क्या बोलेंगे? मतलब यश जैसे फेमस होना बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। हाँ, बट वो तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए ना। तो यश का मतलब होता है कि हमारे प्रतिभा और व्यक्तित्व की स्वीकृति होती है। हाँ, अच्छा। प्रतिभा और व्यक्तित्व की स्वीकृति के रूप में यश रहता है। ठीक है। ठीक। फिर समस्याओं को सुलझाने से गौरव होता है। जैसे जो भी अंकल, इसमें ये जो तदाकार होने की बात कही थी, तो अनुभव होने के बाद में सारी जो भी अग्निवायु इन सब के तदाकार हो जाते हैं, तो शरीर में जितने भी वो है, मतलब अलग, मतलब डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे नहीं होते हैं, ऐसा? हाँ, मोस्टली नहीं होते हैं। अच्छा। अभी भी ऐसा कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसीज जो है ना, वो 80% होती है। जो भी जितनी भी डिसीज है उसमें से 80% जो है मनोकायिक रोग कहलाते हैं, है ना। यदि मन के अंतःकरण में डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण से शरीर में डिस्टरबेंस होता है। तो शरीर जो है पंच तत्वों से है ना,
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो यदि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनमें जो है, इनमें अनियंत्रण असंतुलन होता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर आता है ना। उसका प्रभाव मन के ऊपर भी आता है। ये अपान वायु से क्या मतलब था? अपान वायु क्या होती है? मल निष्कासन के लिए जो होती है, मल मूत्र निष्कासन के लिए जो वायु है उसको अपान वायु कहते हैं। और अपान वायु की जो प्रवृत्ति है वो बल शोषक है। यदि वो इस क्रिया के अलावा अपनी दिशा से किसी और दिशा में जाती है, यदि मान लीजिए वो अपान वायु हृदय में चली जाती है तो हृदय के बल का शोषण कर लेती है। यदि वो ब्रेन में जाती है तो ब्रेन के बल का शोषण कर लेती है, यानी मस्तिष्क जो है काम नहीं करता है। हृदय में जाती तो हृदय काम करना बंद कर देता है। जो हार्ट अटैक का होना है ना, उसमें भी यही कहते हैं कि अपान वायु जो है वो हृदय में धीरे धीरे अपना जगह बना के हृदय क्रिया को शिथिल कर देती है। तो अपान वायु जो है मल निष्कासन के अलावा यदि कोई भी काम करती है शरीर में तो उस जगह के बल का शोषण कर लेती है। आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो पांच शरीर तरह की वायु की चर्चा है भैया, उसमें आगे जाएंगे, कुछ लोग बात करना चाहेंगे तो उसमें कर सकते हैं। हाँ, व्यान अपान उदान समान, हाँ, है ना, हाँ। प्राण, इस तरीके और से सबका एक अपना रोल है बॉडी में। सबकी अपनी अटक जी जो देश बताइए दो इन 5 हवा के बारे में तो बताइए दो। मुझे लगता है कि भैया नाम तो भैया ने बता दिया है, लेकिन ये चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म दूसरा है, तो इसके लिए अलग से ही सेशन रखा जाए, चर्चा की जाए तो ज्यादा ठीक होगा। तो नहीं सुनीता, तो हम अपने उससे भटक जाएंगे। तो एक सेशन इस बात पे ले लो सुनीता बहन। हाँ ठीक है, सबकी स्वीकृति होगी तो फिर इसको रख देंगे बीच बीच में इस तरह का। ठीक जी। वैसे इन वायुओं के बारे में जो है व्यवहार दर्शन में आया हुआ है। अच्छा, हाँ, व्यवहार दर्शन में आया बस है। थोड़ा क्योंकि बेसिक आइडिया नहीं ना आयुर्वेद का, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। हाँ हाँ, तो मैं जो है आप कहेंगे तो मैं कल इस पे तैयारी करके थोड़ा सा बता दूंगा। बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जरूरत भी है इन दिनों में समझने की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल अपन इसको ले लेंगे। बहुत बढ़िया। उसको थोड़ा सा थोड़ा बैकग्राउंड हो जाएगा, आयुर्वेद के बारे में आइडिया हो जाएगा, जरूरी है। मेरी जो थोड़ी समझ है वो मैं आप तक उसको कम्युनिकेट। बहुत अच्छा। ठीक है, मेरा विजुअल दिख रहा है ना ठीक से? हाँ है, दिख रहा सही। हाँ। फिर इसके बाद है समस्याओं को सुलझाने से गौरव होता है। तो समस्याएं चाहे परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में हो, तो यदि हम किसी समस्या को सुलझा पाते हैं, समस्याओं का मतलब है जो वैचारिक रूप से है ना, जो बौद्धिक रूप से है, जो विचार आयाम में समस्या है ना, जिसका उत्तर लोगों को पता नहीं, जिसका समाधान पता नहीं है ना, उसको समस्या कह रहे हैं। उनको सुलझाने से गौरव होता है। ये ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक है। हाँ, गौरव का परिभाषा निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण है। तो जब गौरव होता है तो जो आपका समाधान होता है लोग उसको स्वीकार करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, है ना। तो इसको गौरव कह रहे हैं। सबके कल्याण चिंतन से प्रतिभा का विकास होता है। यदि हम सर्व शुभ या सबके कल्याण की कामना करते हैं, उससे प्रतिभा का विकास होता है। क्योंकि कल्याण का चिंतन क्यों करते हैं? ताकि उनका दुख दूर कर सकें, उनका भ्रम दूर, अज्ञान दूर कर सकें, भय दूर कर सकें। इसी में सर्व कल्याण चिंतन जिसको कह रहे हैं। तो जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान, विवेक, विज्ञान का विकास होता है, जो प्रतिभा के रूप में रहता है ना। फिर लिखा है स्वगुण गणना अभ्यास से स्व दुर्गुणों का नाश होता है। पर गुण गणना अभ्यास से, पर गुण गणना कब संभव है? जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं।
तो यदि हम अपने से श्रेष्ठ किसी को मानते नहीं है तब उसमें गुण गणना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं इसका मतलब किसी जागृत व्यक्ति को पहचानते हैं ना। तो जागृत व्यक्ति के गुणों को देखने से, उनको समझने से, है ना, उसका अभ्यास करने से अपने अंदर के जो दुर्गुण है उनका नाश होता है। पक्षपात बुद्धि, जो पक्षपात बुद्धि होती है, पक्षपात बुद्धि का मतलब है जो सही को नहीं पहचान पाती, वास्तविकता को नहीं पहचान पाती, यानी भ्रमित बुद्धि जिसको कह रहे हैं, जो अति व्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष से ग्रसित जो चित्त है उसके प्रभाव से पक्षपातपूर्ण बुद्धि। यहाँ पर पक्षपातपूर्ण बुद्धि जो है प्रचलित परंपरा के अर्थ, प्रचलित अर्थ में उपयोग किया गया है ना। तो पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है ना। या दूसरे अर्थ में कहें कि यदि पक्षपात मानसिकता है तो पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है। क्यों रहती है? क्योंकि वह ईर्षा, द्वेष, घृणा, उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं होती। तो ऐसी जो मानसिकता है, यदि हमारी मानसिकता में ईर्षा, द्वेष, घृणा, उपेक्षा और भ्रम है, उस स्थिति में हम पर पक्ष यानी दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ रहते। ठीक है। फिर अगला है, जागृति के क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसमें श्रृंखला, क्रम, नियम, न्याय सिद्ध होता है। तो जब जागृति क्रम रहता है, जागृति क्रम यानी मानवीयता, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, उस तरीके से, तो जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं होती है। तो वहां क्या रहता है? तो वहां जागृति में श्रृंखला रहती है जो नियम न्याय से बद्ध रहती है। फिर समस्या का कारण ही अप्रबुद्धता है। अप्रबुद्धता का मतलब ज्ञान, विवेक, विज्ञान की हीनता। ज्ञान, विवेक, विज्ञान हीनता ही समस्या का कारण है। उसका निवारण प्रबुद्धता ही है। अप्रबुद्धता का या समस्या का जो निवारण है वो प्रबुद्धता है, यानी ज्ञान, विवेक, विज्ञान से ही जो जागृति है, और यही उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। यानी ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न होना, उसका जो प्रत्यक्ष रूप है वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य से संपन्न होना ही उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, यानी आवश्यक है ना। तो मानवकृत वातावरण ही इसमें प्रधान है। तो मानवकृत वातावरण क्या है? तो शिक्षा व्यवस्था ही मानवकृत वातावरण है। तो यदि किसी समाज में मानवीय शिक्षा, संस्कार, व्यवस्था है तो उस स्थिति में उपासना सहज हो जाती है ना। और यदि वातावरण नहीं है, शिक्षा भ्रमित शिक्षा है, उस स्थिति में उपासना में अतिरिक्त श्रम लगता है ना। फिर अगला वाक्य है, प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। यानी प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा, यदि शिक्षा में ज्ञान, विवेक, विज्ञान, कुशलता, निपुणता, पांडित्य है तो व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। मतलब हम आगे तक की जो दिशाएं हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। आगे तक की दिशा का मतलब क्या है? तो परिवार में मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं, समाज में चरित्र, और विश्व में या अंतरराष्ट्र में नैतिकता स्पष्ट हो जाती है ना। दूसरे अर्थों में कहें तो परिवार में समाधान, समृद्धि स्पष्ट हो जाती है दिशा के रूप में। समाज में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम स्पष्ट हो जाते हैं, और राष्ट्र में मानवीय आचार संहिता रूपी मानव संविधान स्पष्ट हो जाता है जिसको विधि कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विधि पूर्वक व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। विधि पूर्वक व्यवस्था स्पष्ट होने से सभ्यता आती है। सभ्यता का मतलब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था आती है। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना। सभ्यता होने से संस्कृति आती है। संस्कृति का मतलब है जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करना है ना। इस तरीके से दिशा प्रदायी महिमा के रूप में प्रबुद्धता काम करती है, और उसकी जो पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका है
वो शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। और कौन सी शिक्षा व्यवस्था? जो मानवीय शिक्षा है, जो प्रबुद्धता से परिपूर्ण है। यदि प्रबुद्धता से परिपूर्ण नहीं है, उस स्थिति में अग्रिम जो दिशाएं हैं वो स्पष्ट नहीं होती हैं। उसके समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व के संरक्षण, तो जब शिक्षा की समुचित व्यवस्था होने से ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन करने के योग्य सत्ता है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, यही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन करने योग्य सत्ता है, यही असंदिग्ध व्यवस्था है। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रबुद्धता का सामान्यीकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। यानी जो प्रतिभा है वो किसी एक व्यक्ति में होती है, और जब वो प्रतिभा किसी व्यक्ति में होती है तो जब शिक्षा व्यवस्था पूर्वक वो सामान्य हो जाती है, यानी सबको सर्व सुलभ हो जाती है ना। तो इस रूप में प्रबुद्धता की सामान्यीकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? हाँ भैया। जी भैया। कोई प्रश्न तो नहीं है? भैया एक क्वेश्चन है। बताइए। ये अगले पेज में हमने पढ़ा ना, जी। पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है, वो समझ में नहीं आया। ये लिखा है जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती। हाँ। क्योंकि वहां पे जो आचरण है ना, वो नियम और न्याय से बद्ध रहता है। हाँ। इसीलिए स्व पर नहीं रहता है ना, ऐसा अपना पराया नहीं रहता है, ऐसा कैसे? अच्छा, इस तरह से। ओके, हाँ समझ। भैया इसमें तो जागृति क्रम दिया है, जागृति क्रम में तो ये सब तो रहता है ना। जागृति क्रम का मतलब मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, ऐसा। अच्छा ठीक है भैया। बाकी फिर वो अजागृति में है ना, पशु मानव राक्षस मानव, जागृति में। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका यही अर्थ होना चाहिए। ठीक है भैया। फिर लिखा है गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया ना होने की स्थिति में, यदि गुणात्मक परिवर्तन का दृष्टिकोण नहीं है, उस स्थिति में मात्रा के आधार पर मूल्यांकन करने में भ्रमित मानव तत्पर होता है। तो मात्रा किसकी होती? तो रूप, पद, बल, धन आदि की मात्रा होती है, उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। न्याय, धर्म, सत्य जो है वो और मूल्य, वो मात्रा से मुक्त है ना। इसीलिए उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो मात्रा के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। जैसे हम लोग विश्वास को मात्रा के आधार पर नहीं नाप सकते है ना, कि 90% विश्वास या 95% विश्वास या 5% विश्वास। इस आधार पे हम मूल्यों को, न्याय को, धर्म को, सत्य को जो है मूल्यांकित नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब गुणात्मक परिवर्तन का दृष्टिकोण नहीं रहता है, उस स्थिति में मात्रा के आधार पे मूल्यांकन होता है, जो रूप, पद, बल, धन आदि है ना। मूल्यांकन करने में भ्रमित मानव तत्पर होता है। यही वर्ग संघर्ष एवं समरता का कारण है, क्योंकि इससे विषमताएं पैदा होती हैं, इससे असमानताएं पैदा होती हैं, इसके कारण से वर्ग बनते हैं, वर्गों में संघर्ष रहता है और फिर इन वर्ग संघर्ष से युद्ध होते हैं ना। तो इसी के आधार पे अभी तक मूल्यांकन होता रहा है। जैसे जो भी जातिगत अस्मिताएं हैं या राष्ट्रीय अस्मिताएं हैं है ना, या नस्ल की अस्मिताएं हैं, उन सब में वर्ग संघर्ष और समर मानव जाति के इतिहास में हम लोग देखते ही रहे है ना। इसके बाद है मानवीयता की सीमा में जो व्यवहार है वो नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। तो मानवीयता की सीमा में यानी जो क्रियापूर्ण है उसमें नियम त्रय का आचरण, नियम त्रय का मतलब है बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम, उसका आचरण ही व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कर्तव्य है। तो ऐसे व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तियों को निर्माण करना परिवार, समाज, राष्ट्र में वही कर्तव्य है ना। उन स्थितियों में कर्तव्य है। जैसे परिवार में यदि हम अगली पीढ़ी के बच्चों में व्यक्तित्व को स्थापित करते हैं
वो माता पिता का और परिवार के जो बुजुर्ग अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है। इसी तरीके से समाज का भी कर्तव्य है। तो समाज जो है व्यक्तित्व संपन्न जो है लोगों को या परिवारों को तैयार करता है, उसके लिए वातावरण बनाता है ना। उस अर्थ में हम लोग कर्तव्य को पहचानते हैं, यही पुरुषार्थ है और यही प्रबुद्धता है। उपासना व्यक्ति की सीमा में भाई जी, हाँ जी यहाँ एक डाउट पूछने वाली थी मैं। जी प्रीवियस चैप्टर, हाँ प्रीवियस थर्ड पैराग्राफ, जी जी बोलिए। प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। यहाँ परिपूर्ण शिक्षा का मतलब ये मुझे नहीं मालूम। परिपूर्ण का मतलब जो उससे संपन्न। प्रबुद्धता से मिक्स्ड विथ, हाँ, प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा मतलब प्रबुद्धता संपन्न शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है ना, वो है। अभी क्या है कि शिक्षा में विवेक की शिक्षा नहीं है और दूसरा ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान का मतलब है जिसको हम सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं होने के कारण से शिक्षा भौतिकवादी है। तो भौतिकवादी शिक्षा में भौतिकता के रूप में अस्तित्व को देखा गया है। भौतिकवादी शिक्षा में अस्तित्व के मूल में संघर्ष को देखा गया है। इसीलिए उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बोलते हैं ना। इसकी जगह और आगे ज्ञान, हाँ जी आगे 2 लाइन भी, उसके लिए समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन के लिए योग्य सत्ता है। यहाँ हाँ, योग्य सत्ता अब क्या है देखिए, प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा एक भाग है। अब जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए समुचित व्यवस्था चाहिए। मतलब शिक्षा व्यवस्था अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए भी मानवीय व्यवस्था चाहिए। अभी जो व्यवस्था है वो अमानवीय व्यवस्था है क्योंकि उसमें शासन है। और जो दूसरी जो शिक्षा है वो वेतन भोगी प्रणाली से है ना। और तीसरी बात है, शिक्षा की वस्तु जो है उसमें भौतिकतावादी शिक्षा है ना। इंजीनियरिंग की शिक्षा है या लाभोन्मादी शिक्षा है, भोगोन्मादी शिक्षा है, कामोन्मादी शिक्षा है ना। अस्थिरता अनिश्चितता की मानसिकता को बनाने वाली शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि व्यवस्था ही भी ऐसी ही है। अभी जो व्यवस्था है जिसको हम लोग शासन कहते हैं, वो शासन भय आस्था प्रलोभन से ही चलता है ना। उसमें भय विधि काम करती है, प्रलोभन विधि काम, इसी तरीके से सोचा गया है। तो वही प्रवृत्ति है जो शासन की प्रवृत्तियां हैं वो शिक्षा में आ गई हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। फिर आगे कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था ही व्यक्तित्व का संरक्षण संवर्धन के लिए योग्य सत्ता है। तो जो समुचित व्यवस्था है जिसको हम लोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं, वही सत्ता है। उसी सत्ता में प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, जो शिक्षा संस्कार हो सकता है ना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग इस पैराग्राफ पे थे, मानवीयता की सीमा में व्यवहार नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। यदि नियम त्रय का आचरण नहीं है, यानी बौद्धिक नियम सामाजिक नियम का आचरण नहीं है, तो व्यक्तित्व नहीं है ना। प्राकृतिक नियमों का आचरण नहीं है तो व्यक्तित्व विहीन है उस स्थिति में। जैसे जो प्राकृतिक नियम है वो ताप संतुलन, दाब संतुलन, खनिज संतुलन, पूरकता, उपयोगिता, इस रूप में उदात्तीकरण, इस रूप में प्राकृतिक नियम है। यदि मानव उत्पादन व्यवसाय प्रक्रिया में इन प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका व्यक्तित्व नहीं है ना। ऐसी स्थिति में वो व्यक्तित्वहीन है। उसी तरीके से जो सामाजिक नियम है जिनको हम स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, यदि ये मानव के व्यवहार में नहीं है तो उसका व्यक्तित्व नहीं है। और इसी तरीके से यदि विचार में बौद्धिक नियम जिनको हम लोग असंग्रह विद्या स्नेह सरलता और अभय कह रहे हैं, यदि वो
हमारी बौद्धिकता में नहीं है, उस स्थिति में बौद्धिक नियमों का पालन न होने से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है ना। तो ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कर्तव्य है। तो नियम त्रय का आचरण करने वाले व्यक्तित्वों का निर्माण करने के लिए मानव समाज को कर्तव्य से पूर्ण होना पड़ेगा। अभी जो है कर्तव्य, लोग अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं ना। कर्तव्य को ड्यूटी के अर्थ में समझे तो लोग कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे हैं, है ना, जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे। यही पुरुषार्थ है और यही प्रबुद्धता है। यानी कर्तव्य का पालन करना ही पुरुषार्थ भी है और प्रबुद्धता भी है। फिर आगे है उपासना। व्यक्ति की सीमा में व्यक्तित्व तथा कर्तव्य का प्रत्यक्ष रूप प्रदान करती है। यानी एक व्यक्ति में यदि उपासना क्या चीज को विकसित करती है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसमें कर्तव्य को स्थापित करती है ना। क्योंकि उपासना स्वयं में शिक्षा एवं व्यवस्था है, इसलिए यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही जब मानव की सीमा में आती है, यानी जो व्यक्तित्व कर्तव्य की जो उपलब्धि है, जब वो मानव की सीमा में आ जाती है तो उसको शिक्षा और व्यवस्था कह रहे हैं। इसलिए शिक्षा और व्यवस्था जो है कर्तव्य विहीन नहीं है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। उपासना के बारे में हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में जी कुछ 3 टाइप का उपासना बताया बाबा जी ने। जी उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ और एवं आत्मस्थ बेस से होती है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी, कूटस्थ उपासना क्या है और रूपस्थ जो क्या है? अनुभव के लिए जो उपासना है वो कूटस्थ है। जो व्यवहार के लिए उपासनाएं हैं, व्यवहार के लिए जो उपासनाएं हैं वो रूपस्थ हैं। और जो अध्ययन करने के लिए जो उपासनाएं हैं, यानी चीजों को समझने के लिए, अस्तित्व को सह अस्तित्व को समझने के लिए, जिसको हम लोग अनुभवगामी जो अध्ययन कह रहे हैं, है ना, वो सब आत्मस्थ उपासनाएं हैं। समझ में आता है ये? नहीं आता है? एक्सपीरियंस के लिए माने कूटस्थ माने इसको मतलब आगे सत्ता में, ब्रह्म में, है ना, ब्रह्म में अपने होने को पहचानना, है ना, यानी सत्ता में संप्रक्तता का अनुभव करना, ये कूटस्थ है। क्योंकि ब्रह्म जो है ना वो कूट सत्ता है। कूट का मतलब होता है छुपी हुई सत्ता है ना। तो जब वो सह अस्तित्व में अनुभव होता है तो ब्रह्म जो है ना वो क्रिया में प्रकट होता है ना। जो क्रिया में उसको पहचानना संभव होता है, उसी को हम लोग जो है सत्ता कहते हैं। सत्ता महता भी बोलते हैं उसी को, है ना। जब ब्रह्म क्रिया में पारगामी होने के कारण से ब्रह्म के साथ जो क्रिया का सह अस्तित्व है उसको पहचान पाते हैं। जो ब्रह्म के साथ क्रिया का जो सह अस्तित्व है उसी को न्याय धर्म सत्य के रूप में पहचानते हैं, उसी को नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में पहचानते हैं। ये सब कूटस्थ साधना से ही उपलब्ध हुआ है। फिर इसके बाद आगे चल के तो ये आने ही वाला है ना भैया, इसी में आगे ना, इसी चैप्टर में आगे है ना इसका विस्तार। ओके ठीक है, देखते हैं। लेकिन इन्होंने एक प्रश्न पूछा इसलिए मैंने क्लियर किया। हाँ, नहीं मैं वैसे कहा कि आगे, वैसे ही मैंने कहा कि इसी चैप्टर में है ना। हाँ, तो इसके बाद ये जो रूपस्थ उपासना लिखा है ना, तो उसमें लिखा है महिमा सहित रूप सानिध्यता के लिए की गई, है ना, प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है। तो रूपस्थ उपासना का मतलब होता है जो ऐष्णा त्रय के लिए जो साधना होती है ना। दूसरे अर्थों में कहें कि जो व्यवहार के लिए साधना होती है ना, जो मानव का जो व्यवहार है, तो हमारे अंदर न्यायपूर्ण व्यवहार स्थापित हो जाए उसके लिए जो साधना है, या मानव मानवीयता और देव मानवीयता के लिए जो उपासनाएं हैं उसके लिए, वो सब रूपस्थ उपासनाएं हैं।
मेरा डाउट यहाँ है कि रूपस्थ माने देवी देवताओं का पूजा करना। वही देवी देवता का मतलब है जो देव मानव है, जो मानव है ना, जो मानव चेतना में है वही शरीर त्यागने के बाद है ना देवी देवता होते हैं, है ना। देवी देवता का मतलब ये नहीं कोई भी मरा वो देवी देवता हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। वो तो अभी जो भी व्यक्ति मरेगा यदि वो अज्ञान में है, अजागृति में है, तो वो भूत आत्मा ही बनेगा, है ना। वो भूत आत्मा के रूप, भूत आत्मा ही है वो, है ना। बनेगा नहीं बोलना चाहिए, वो भूत आत्मा ही है। तो जब मानव में मानवीयता आती है, उस स्थिति में यदि उसका शरीर छूटता है, उस स्थिति में वो देवता है, क्योंकि देव पद चक्र है ना, इसलिए। और फिर लिखा है आत्मस्थ उपासना। आत्मस्थ उपासना का मतलब होता है कि आत्मा के प्रभाव को पहचानना, उसके अध्ययन करना, जिसको हम लोग पूर्वानुक्रम कह रहे हैं। पूर्वानुक्रम को क्रम से समझना, है ना। तो वो आत्मस्थ उपासना है। मेरा अपना अनुमान है ये आत्मस्थ उपासना के बारे में। यदि किसी को और कुछ पता होगा तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इसमें ये लिखा है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है समझने की क्रिया, है ना। तो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कहा कि ये जो अध्ययन के रूप में जो क्रियाकलाप है वही आत्मस्थ है, और अध्ययन के रूप में क्रियाकलाप का जो क्रम है वो पूर्वानुक्रम है, उस स्थिति में वो आत्मस्थ है। यदि वो पूर्वानुक्रम नहीं है, परानुक्रम है, उस स्थिति में वो आत्मस्थ उपासना नहीं है ना। फिर वो भौतिकता की उपासना है। भौतिकता की उपासना का भी जिक्र आया है, ठीक है। हाँ वो ठीक है, थैंक यू भाई। फिर इसमें मुझे नहीं मालूम नई किताब में ये दिया है कि नहीं, लेकिन प्रतीक उपासना भी सत्यता को इंगित कराने का उपाय है, ऐसा लिखा हुआ है। आपके उसमें लिखा है क्या, नई वाली किताब में? कौन सा पेज हम लोग पढ़ रहे हैं? नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। 45 में हम लोग 45 में है ना, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर जो है ना प्रतीक उपासना के बारे में पढ़ा था। तो प्रतीक उपासना का मतलब होता है जब हम किसी प्रतीक को, यानी प्रतीकात्मक रूप में किसी इष्ट को स्वीकार करते हैं। तो प्रतीकात्मक, तो बाबा जी ने कहा है कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है, है ना। तो प्रतीक प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए जो लोग प्रतीक की साधना करते हैं उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है। फिर इसमें ये भी लिखा है क्योंकि सभी प्रतीक जो हैं वो सत्य में से के लिए समाहित हैं, इसीलिए जो लक्ष्य है वो अल्टीमेटली सत्य ही है। तो यदि प्रतीक उपासना करते समय हमको सत्य को पहचानना है, ये यदि लक्ष्य है, उस स्थिति में प्रतीक उपासना सफल हो सकती है। अन्यथा प्रतीक को ही प्राप्ति मान लेने से प्रतीक उपासना जो है वैविध्यता को पैदा करती है, विविधताओं को, विषमताओं को, समुदाय चेतना को, है ना, और आर्थिक विषमताओं को, सामुदायिकता को, सांप्रदायिकता को, इसको जन्म देती, खंड सांप्रदायिकता को जन्म देती है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना जी। फिर इसके बाद लिखा है कि सत्य व सत्यता में वैविध्यता नहीं है। ना तो सत्य में वैविध्यता है, क्योंकि सत्य जो है अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में, है ना, नित्य वर्तमान है, नित्य व शाश्वत है। इस स्थिति में उसमें वैविध्यता नहीं है। उसी प्रकार से जो सत्यता है, जिसको हम लोग रूप गुण स्वभाव धर्म कहते हैं, उसमें भी वैविध्यता नहीं है ना, उसमें सार्वभौमिकता है। इसके बाद लिखा है कि प्रतीक में अनेकता है ही, तो प्रतीक भी एक नहीं है ना, प्रतीक अनेक हैं, तो उनमें अनेकता है। तो ये प्रतीक क्या है, तो लिखा है स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक, है ना, और शब्द, ये सब प्रतीक हैं। कुछ लोग मंत्रों की साधना करते हैं, यानी वो शब्द की साधना करते हैं, और ऐसा वो मानते हैं कि उससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जबकि मंत्र का सिद्ध हो जाना जो है ना कोई उपलब्धि नहीं है। तो मंत्र से यदि उसका अर्थ स्पष्ट होता है, यानी सह अस्तित्व में अर्थ स्पष्ट होता है, तब यानी सत्य
सत्य के रूप में अर्थ स्पष्ट होता है या सत्यता के रूप में अर्थ स्पष्ट होता है, तब शब्द की जो साधना है वो सफल होती है, नहीं तो असफल रहती है। फिर इसीलिए आगे लिखा है कि प्रतीक को ही लक्ष्य समझने वाली बौद्धिक स्थिति में सांप्रदायिकता पूर्ण आवेश, अभिमान और अहंकार पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि लोग अपने अपने प्रतीक को श्रेष्ठ माने रहते हैं। जो लोग शब्द साधना करते हैं वो मूर्ति की साधना से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, जो मूर्ति की साधना करते हैं वो ज्ञान मार्गी साधना से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा तो सभी में आपस में मतभेद बना रहता है ना। तो इसीलिए उसके कारण से आवेश आता है, अभिमान आता है और अहंकार आता है। तो प्रतीक जो है लक्ष्यवादी उपासना क्रम अपूर्णता की सीमा तक गौण एवं असामाजिक सिद्ध हुई है। तो यदि पूरी मानव जाति में 2-4-5 हजार साल से जो प्रतीकात्मक उपासनाएं हो रही हैं, इनकी समीक्षा करने पे पता लगता है कि ये अपूर्ण नहीं है और असामाजिक सिद्ध हुई हैं। असामाजिक क्यों सिद्ध हुई हैं? क्योंकि इसके कारण से सांप्रदायिकता बनी रहती है और सांप्रदायिकता से परिपूर्ण आवेश रहता है, यानी अपनी अपनी सांप्रदायिक अस्मिताएं रहती हैं, श्रेष्ठता का अहंकार होता है, अभिमान होता है। इसके कारण से ये असामाजिक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इसमें मानव लक्ष्य का स्पष्टीकरण एवं प्राप्ति नहीं है, क्योंकि प्रतीक से मानव लक्ष्य यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए भी ये असामाजिक सिद्ध हुई है। फिर लिखा है इनमें विषमताएं हैं, और फिर आगे है कि ऐसे प्रतीक स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक और शब्द के भेदों से गण्य हैं। ये सब नहीं है ना नई किताब में? ये है भैया, है बहुत बढ़िया है भैया। फिर आगे लिखा है कि ये सभी प्रतीक सत्य में से के लिए समाहित हैं। तो चाहे कोई भी शब्द हो, स्मारक हो, प्रतिमा हो, है ना, होगी तो क्रिया यानी प्रकृति ही होगी, तो वो प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है, यानी सत्य में से के लिए ही है। तो हर प्रतीक सत्य में, सत्य से सत्य के लिए ही है, यानी सहअस्तित्व में है। अस्तु, इसलिए सत्य ही लक्ष्य है। तो कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक जो उपासनाएं हैं उनका लक्ष्य भी सत्य ही है। यदि इसको पहचान के उपासना करते हैं तब सत्य को और सत्यता को पहचान के वैविध्यताओं से और सांप्रदायिक जो समुदायवादी मानसिकता है, आवेश, अभिमान, अहंकार, अस्मिताएं हैं, उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, ये बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बौद्धिकता ही मानव के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है। बौद्धिकता ही मानव के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है, ना कि शरीर है। तो शरीर नहीं है, शरीर में जो बौद्धिकता है वही मानव के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली बौद्धिक क्षमता का ही आदर, उपेक्षा, सम्मान और तिरस्कार मान है। ठीक है। अस्तु, बौद्धिकता ही मूल प्रवृत्तियां यानी आशा, विचार, इच्छा, संकल्प आदि, है ना। तो बौद्धिकता ही मूल प्रवृत्तियां, संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता है। यही आवश्यकता, इच्छा, विचार, आसक्ति, अनासक्ति, परिमार्जन, प्रभाव, तत्परता एवं बौद्धिकता है। तो बौद्धिकता को डिफाइन कर रहे हैं कि बौद्धिकता ही मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्ति है, संकेत ग्रहण है और प्रसारण क्षमता है। इस रूप में बौद्धिकता है। फिर कह रहे हैं कि यही आवश्यकता है, इच्छा है, विचार है, आसक्ति, अनासक्ति भी यही है, परिमार्जन और बंधन भी यही है ना, और प्रभाव, दुष्प्रभाव भी यही है, तत्परता भी यही है। इस रूप में बौद्धिकता को डिफाइन किया यहाँ पे। फिर ये लिखा है भैया, संकेत ग्रहण और प्रसारण क्षमता किस संदर्भ में बोल रहे हैं? पूर्वानुक्रम से आत्मा के संकेतों को ग्रहण करना और उसमें जो अर्थ है उसको प्रसारित करना, है ना, उसको कम्युनिकेट करना, अभिव्यक्त करना, उसको जीने में प्रमाणित करना, वो प्रसारण क्षमता। ठीक है। अस्तित्व में जो हमने आत्मा जब अस्तित्व में अभिभूत होती है तो ऐसे आत्मा, अभिभूत आत्मा के संकेत को बुद्धि ग्रहण करती है ना।
और बुद्धि से चित्त ग्रहण करता है ना। ये ग्रहण क्षमता जो है निरंतर बनी रहती है ना। इसी को ज्ञानोदय भी कहते हैं, इसी में ज्ञान प्रकट होता है ना। इसी को दर्शन क्रिया भी कहते हैं ना, दर्शन क्रिया कहते हैं। तो जब ये पूर्वानुसंकेत ग्रहण के रूप में जो भी हमको ग्रहण होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको सह अस्तित्व ग्रहण होता है ना बुद्धि में, उसको जब चित्त में लाते हैं तो चित्त में उनका भाषाकरण होता है। भाषाकरण एक प्रकार से प्रसारण क्षमता है, जिसको श्रुति स्मृति कह रहे हैं। फिर इसके बाद मेधा और कला होती है ना, तो जो उसमें विज्ञान और विवेक है वो स्पष्ट होता है, जिसको हम मेधा कला कह रहे हैं। कला का मतलब प्रसारण है और मेधा का मतलब विज्ञान और विवेक की समझ है ना। तो समझ होती है तो वो प्रसारित होती इस रूप में। तो चित्त की जो सारी क्रियाएं हैं वो संकेत ग्रहण पूर्वक है, जो बुद्धि के संकेत ग्रहण करके चित्त की क्रियाएं जो है पहचानने में आती हैं, जिनको हम श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप है ना, निरीक्षण और गुण, संतोष और श्री, प्रेम और अनन्यता और वात्सल्य और सहजता और श्रद्धा और पूज्यता के रूप में देखते हैं ना। ये चित्त ग्रहण करता बुद्धि से। तो इसलिए बुद्धि में एक समय ऐसा आता है जब बुद्धि श्री संपन्न हो जाती है ना, जिसको संतोष और श्री कहा। तो श्री का मतलब होता है अज्ञान का नाश हो जाता है, अभाव समाप्त हो जाता है ना। ऐसी जो बुद्धि होती है वही अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में सक्षम होती है। उससे पहले से उससे पूर्व में अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन क्षमता नहीं रहती मानव में। इसीलिए मानव से मानवीय आचरण का प्रकाशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मानवीय आचरण जो है वो संप्रेषित नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों में सुसंस्कारों का संप्रेषणा नहीं कर पाते है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है, इच्छा है, विचार है, और फिर ये आसक्ति अनासक्ति के रूप में है। यदि ये ऐसी नहीं है, मूल प्रवृत्ति के रूप में नहीं है, तो आसक्ति है ना। फिर परानुक्रम है तो आसक्ति है, पूर्वानुक्रम है तो अनासक्ति है। फिर परिमार्जन भी है, मतलब क्रम से आत्मा से बुद्धि परिमार्जन को प्राप्त होती है। बुद्धि से चित्त का परिमार्जन होता है, चित्त वृत्ति का परिमार्जन करते हैं है ना। और वृत्ति जो है आशाओं का, यानी आस्वादन विश्लेषण पूर्वक, आस्वादन विश्लेषण विवेचना पूर्वक जो आस्वादन क्रिया है, उसी को कह रहे हैं कि वृत्ति जो है वो मन का परिमार्जन करती है। और ऐसा जो मन है वह व्यवहार कार्य का परिमार्जन करता है ना। ये सब उपासना ही है क्रम से। तो इसीलिए लिखा है कि आशा भेद से उपासना है। यदि हमारी आशा जो है वो अनुभव की आशा है ना, हमारी आशा न्याय पूर्वक जीने की आशा है, तो उसकी उपासना अलग होगी। और यदि हमारी आशा जो है वो भौतिकता की है तो उपासना अलग होगी है ना। उपासना भेद से अनुभव भेद है, अनुभव भेद से अनुमान भेद है, अनुमान भेद से उपासना भेद है ना। तो इसके भेद को स्पष्ट किया गया है। इसी के आधार पे जो है ना 3 प्रकार की उपासनाएं हैं, जिनको हम लोग आध्यात्मिक और व्यवहारिक और भौतिक कह रहे हैं ना, या बौद्धिक और व्यवहारिक और आध्यात्मिक कह रहे हैं है ना। इस तरीके भौतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक ऐसा कहें, ठीक है। यही उपासना में वैविध्यता का कारण है। और यह वैविध्यता सार्वभौम आचरण की सीमा में विलय होने के लिए बाध्य है। तो ये सभी उपासना संबंधी वैविध्यताएं जो हैं सार्वभौम आचरण में विलय हो जाती है ना। क्योंकि आचरण पूर्णता के बाद देव पद से जैसे ही हम यानी क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता में जाते हैं, तो उपासना की भी आवश्यकता नहीं रहती। और यदि ये सारी उपासनाएं जो प्रतीकात्मक उपासनाएं के रूप में जो वैविध्यता है, यदि हम सार्वभौमिकता को समझने में इनको नियोजित करते हैं, तो भी ये उपासनाओं की वैविध्यता जो है वो उसमें विलय हो जाती है। क्योंकि जब हम स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक, शब्द आदि के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही अर्थ को समझते हैं तो सार्वभौमिकता के रूप में अर्थ प्रकाशित होता है, और इसीलिए वैविध्यताएं जो हैं वो समाप्त हो जाती है, उनका विलय हो जाता है या उनका तिरोभाव हो जाता है। ऐसा
भाई साहब। हाँ जी। एक मोटा सा डिफरेंस भी बताना, आइडिया तो है पूरा, पर थोड़ा आपके स्मृति में। बलराज जी, सुनने में कुछ भी नहीं आया मेरे। अच्छा, श्रुति और स्मृति में। श्रुति स्मृति क्या है? श्रुति का मतलब है जो सच्चाइयां हैं उनका भाषाकरण, उनका लिखा हुआ ग्रंथ, उनका भाषाकरण, मतलब जो वास्तविकताएं हैं उनका भाषाकरण। ठीक है, उसको श्रुति। स्मृति का मतलब है जो भाषा है उसको स्मरण में रखना, अभ्यास पूर्वक स्मरण में, स्मृति। स्वरूति का मतलब भाषाकरण, ठीक। नहीं, ये शब्द ऐसा जाता है जैसे कान में सुनने वाली बात है खाली। नहीं, वो श्रवण है। अच्छा, श्रुति इसको कहते हैं, भाषाकरण। हाँ, सुनना यानी श्रवण क्रिया है, तो सुनते भी उसी को हैं जो शब्द है। बिल्कुल। शब्द नहीं है उसको क्या सुनेंगे आप, कैसे सुनेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए वो श्रुति के रूप में शब्द ही होते हैं। तो श्रुति जो है वो मानव में शब्द, अर्थ है ना, भाषा, परिभाषा, भाषा विज्ञान, साहित्य है ना, आदि के रूप में, काव्य, इन सब रूप में श्रुतियां हैं मानव परंपरा में। जो ग्रंथ है ये श्रुति है एक तरह से, है ना? है परंपरा में जो ग्रंथ है ये श्रुति के रूप में जानते हैं उनका ना। हाँ, वहां पे श्रुति का दूसरा अर्थ है। परंपरा में श्रुति का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा, भगवान से प्रकट हुई, उसको श्रुति कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भी अर्थ यही है। हाँ, यहाँ पे है अस्तित्व व्यवस्था का वो भी है। तो जो सह अस्तित्व से प्रकट जो अर्थ है, वहाँ गॉड मेड व्यवस्था। हाँ, वहाँ पे किसी एक ईश्वर ने कोई चीज लिखी है, बोली है, वो किताबों के रूप में है जिनको हम लोग वेद कह रहे हैं। वेदों को श्रुति बोला गया है ना। ठीक। और वेदों की जो व्याख्या की गई है ऋषियों के द्वारा, उसको स्मृति बोला गया। बस वहाँ गॉड मेड से स्वयं स्फूर्त पे आ जाते हैं मध्य दर्शन में, ये है मूल अंतर। हाँ, ठीक है। तो ये मूल अंतर है जिसको अपन कह रहे हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में आप चाय की घूंट भी भरते ना आपको, या गर्म पानी की? ठंडा पानी रखते हुए, अभी गर्मी है ना। हम तो बीच में एक आध बार अपने को तो मिल जाती है चाय भाई, स्क्रीन ऑफ होता हम तो पीते रहते हैं। आप भी कर ले करो काम। हम अभी ये थोड़ा सा बचा है, अभी हम लोग रुक भी सकते हैं यहाँ पर। हम लोग अगर आप रुक सकते हैं। चाय, हाँ, आपको चाय पीनी, हम तो सुनते सुनते पीते रहते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ, इसके बाद अपन रुक जाते हैं, है ना? मुझे लगता है बलराज जी, इसमें आपको अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, वो देती रहती होंगी बना के। बिल्कुल, बहुत सहयोग मिल रहा है जी। वो आराम से टीवी देखती है, अलग रूम में दरवाजा बंद करती है, ध्यान रखती है कि ये डिस्टर्ब ना हो। बहुत बढ़िया। मतलब धीरे वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि आप टीवी देखने ना पहुंच जाएं। नहीं, वो चाहती तो है मैं भी साथ देखूं टीवी, और वो मालूम है ये चीजें जो है ये नहीं छोड़ पाएगा। और सोच रहा हूँ मेरे को आदत पड़ेगी तो धीरे धीरे वो उसको भी आदत पड़ जाएगी इसी काम की। ये भी एक तरह का कृतज्ञता उपकार ही है। उपकार है, बहुत ज्यादा उपकार है। हाँ, बाबा जी ने कहा है कि हस्तक्षेप नहीं करना भी उपकार है ना। धीरे धीरे, बिल्कुल बाबा जी की एक एक बात अंदर जारी है तो मजा आ रहा है धीरे धीरे। इसके बाद लिखा है कि मानव के लिए सहज समर्थ उपासना एक अनिवार्य कार्यक्रम है ना। मानव के लिए जो अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता की प्रतिष्ठा स्थापित करती है। उपासना क्या करती है? तो अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता की प्रतिष्ठा करती है या स्थापित करती है ना। इसके बाद लिखा है कि सह अस्तित्व में अनुक्षण वीक्षण वृत्ति से सहजावृत्ति होती है। अनुक्षण वीक्षण का मतलब होता है कि जो क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान होता है उसका तिरोभाव हो जाना ही अनुक्षण वीक्षण वृत्ति है।
मतलब हम जो अस्तित्व सहअस्तित्व है इसको भूल जाते हैं बीच बीच में, है ना, उसका तिरोभाव हो जाना, यानी स्मरण में सहअस्तित्व का निरंतर बना रहना। दूसरे अर्थों में कहें कि मध्यस्थ के प्रभाव में ही विचार, व्यवहार और कार्य का होना, है ना, उसकी निरंतरता का बन जाना, इसी का नाम अनुक्षण वीक्षण वृत्ति है। तो सहअस्तित्व में अनुक्षण वीक्षण वृत्ति से सहजा वृत्ति, उससे सहज हो जाता है। यदि मध्यस्थ की रोशनी में विचार क्रिया संपन्न होती है तो विचार समाधान को प्राप्त होती है, जो एक वैचारिक सहजता है। उसी तरीके से सहअस्तित्व में यदि हम मानव संबंधों को, मानव के व्यवहार को समझते हैं और उस व्यवहार में जीते हैं तो व्यवहार में सहजता आ जाती है। उसी तरीके से जब हम उत्पादन में नियमों का अनुसरण अनुकरण करते हैं, अनुसरण, विधि, प्रक्रिया, प्रणाली, नीति, इन सब का अनुसरण करते हुए यदि उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में सहजता आ जाती है। इसी को सहज वृत्ति बोल रहे हैं ना, सहजावृत्ति। फिर लिखा है अनुक्षण का तात्पर्य प्रत्येक क्षण में लगातार सहअस्तित्व का चिंतन, विचार क्रम में प्रामाणिकता, सहज प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है, यही सहजावृत्ति है। तो जो सहअस्तित्व का चिंतन करने से विचार में समाधान आ जाता है, समाधान ही प्रामाणिकता का सहज प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो जो विचार में समाधान आता है वही व्यवहार में प्रमाणित होता है, तो विचार में जो समाधान है वही व्यवसाय में प्रमाणित होता है ना। तो यही सहजावृत्ति है। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति की संप्रक्तता का ज्ञान यानी पूर्ण दर्शन, क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव है। तो अभी जो क्षण क्षण मध्यस्थ का जो व्यवधान है वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि दर्शन की अपूर्णता होती है। दूसरा है कि सहअस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है, तो हर बार हम उसको व्यक्तिवादी तरीके से देखने लगते हैं या भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, या शरीर क्रियाओं के आधार पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। वही क्षण क्षण मध्यस्थ का व्यवधान है। इसका तिरोभाव हो जाना ही अनुक्षण वीक्षण जो है क्रिया है। ये मध्यस्थ किसको कह रहे हैं यहाँ पे? मध्यस्थ आत्मा को। तो व्यवधान कैसे? मतलब हम आत्मा मध्यस्थ क्रिया के लिए जो व्यवधान हो रहा है नहीं, मध्यस्थ क्रिया अपना काम नहीं कर पा रही है। हाँ, तो वही हो गया ना। क्यों नहीं कर पा रही है? उसका कारण है कि बुद्धि उस तरफ अभिमुख नहीं है, चित्त अभिमुख नहीं है ना, वृत्ति अभिमुख नहीं है, इसीलिए दर्शन नहीं कर पा रही है, अनुभव नहीं कर पा रही है ना, उस स्थिति है ना। उसी का नाम व्यवधान है। क्योंकि हमारे शरीर में आसक्ति रहती है, इंद्रियों में आसक्ति रहती है, कहीं ना कहीं भौतिकवादी मानसिकताओं का प्रभाव रहता है, आदर्शवादी मानसिकताओं का प्रभाव रहता है ना। उससे जो है हमारी आशा, विचार, इच्छा जो है उसके प्रभाव में बने रहते हैं। इसी के कारण से जो मध्यस्थ है, यानी जिसको अनुभव की रोशनी कह रहे हैं, अनुभव की रोशनी हमारे स्मरण में नहीं रहती है। तो अध्ययन के लिए अनुभव की रोशनी के साथ स्मरण पूर्वक की गई क्रिया है ना। अधिष्ठान के साक्षी में अनुभव की रोशनी एवं स्मरण पूर्वक की गई जो क्रिया है उसी का नाम अध्ययन है। तो यहाँ पर जो मध्यस्थ का स्मरण भी जरूरी है और मध्यस्थ का जो जिसको अपन कह रहे हैं कि अनुभव की रोशनी भी जरूरी है। यानी जो अनुभव की सूचना है ना, वो हमने श्रवण कर ली है और जो हमने श्रवण किया है वो हमको स्मरण में है ना। तभी जो है जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान जो है वो प्रकट होता है और उसी स्थिति में जो है अज्ञान और अभाव का तिरोभाव होता है ना। ऐसा है। ठीक है। नहीं तो विचार में समाधान तक नहीं पहुंच पाते, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, है ना। व्यवहार में न्याय तक नहीं पहुंच पाते, कहीं ना कहीं न्याय खंडित हो जाता है, क्योंकि हम व्यक्तिवादी तरीके से सोचने लगते हैं या भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, उसी से चलाने भी लगते हैं दूसरे को। तो हम सहअस्तित्व की दृष्टि को यानी मध्यस्थ के प्रभाव को भूल के शासन प्रवृत्ति के आधार पे व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति में ये व्यवधान है ना। तो इसका जो तिरोभाव है वो तभी होता है जब हम
सहअस्तित्व चिंतन की निरंतरता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर यही लिखा है कि यही भ्रमित भाव तथा अभाव का तिरोभाव है, यही सहज प्रतिष्ठा व अवस्था है। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्ञान न होने से और अनुभव मूलक ज्ञान न होने से भय और प्रलोभन वश समस्त भ्रम मूलक कार्य व्यवहार सोच विचार को बनाए रखता है। तो यदि ये दोनों ज्ञान का अभाव रहता है, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति के ज्ञान ना होने से, यानी सहअस्तित्व का ज्ञान ना होने से, और अनुभव मूलक ज्ञान ना होने से, जो बाबा जी ने अनुभव मूलक दर्शन व शास्त्र का प्रकटन किया, उसका ज्ञान ना होने से, तो हमारा जो चित्त है वो भय और प्रलोभन से ग्रसित रहता है। तो भय और प्रलोभन के प्रभाव में ही भ्रम मूलक विचार, कार्य और व्यवहार और सोच विचार आदि बना रहता है। यही संपूर्ण क्लेश का कारण है। यही क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान भी है। इसी को क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान कहा गया। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ रुका जा सकता है। बहुत बढ़िया भैया। और आज सुबह का भी सेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा था। जी जी, मुझे लग रहा है कि कल अपना ये कौन सा सेशन चलता है और इसके बाद कौन सा सेशन चलता है? सुबह क्या है कि राकेश गुप्ता जी जो हैं वो YouTube के ऊपर चला रहे हैं, वहाँ भी कर्म दर्शन चल रहा है ना। अच्छा। तो अभी जो कर्म दर्शन का अध्याय 2 था वो सुनीता ने और मैंने, हम दोनों ने किया था। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। राकेश, आप YouTube में जाएंगे, उसमें राकेश गुप्ता सर्च करेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। ये 4 सेशन हुए उसमें 1.5 घंटे के, जिसमें अध्याय 2 को पूरा किया। उससे पहले अध्याय 1 मेरे ख्याल से मध्यस्थ दर्शन के नाम से है भैया, मध्यस्थ दर्शन चैनल के नाम से उनको मिलेगा। नहीं, राकेश गुप्ता चैनल, राकेश गुप्ता को सर्च करने से राकेश गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो उसमें सब मिल जाएगा ऑर्डर में, उसमें सब मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं कह रहा था कि अध्याय 1 जो है योगेश शास्त्री जी ने उसको किया था। उससे पहले पूरा मानव व्यवहार दर्शन भी उसमें पड़ा हुआ है, जो सभी लोगों ने, बहुत सारे जो प्रबोधक हैं उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन के एक अध्याय का पठन श्रवण जो है वो किया, अध्ययन किया है ना। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। तो जिनको इसका पता नहीं है वो इसका फायदा ले सकते हैं ना, जब भी अवसर हो तो सुन सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ भैया, मैं ये कह रहा था शिवांगी बेटा जी को अगर लाइव देखना है तो उसको लिंक अभी जो है वो अभी अगर प्रश्न मुक्ति अभियान में हो तो आपको लाइव देखने को मिलेगा। आप भेज दीजिए लिंक। लाइव ठीक नहीं है, हाँ लिंक भेज दीजिए। हाँ शिवांगी बेटा, आप जो है अध्ययन ये प्रश्न मुक्ति अभियान करके एक टेलीग्राम ग्रुप में चैनल वो चल रहा है, उसमें आप हो क्या? नहीं अंकल, टेलीग्राम पे तो नहीं हूँ मैं, तो मैं कर लेती हूँ। तो जो है आपको मैं लिंक भेज दूँ। आपको हर रोज सुबह 9:30 से 11 और 3:30 से 5 बजे तक जो है ये लाइव देखने को मिलेगा। बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग है ना। ठीक है। मेरा नंबर अगर आपके पास है तो आप मेरे को भेजो व्हाट्सएप पर आपका नंबर, मैं आपको जो है लिंक भेज सकता हूँ। मेरे पास अपने ग्रुप में मेरा नंबर नहीं है, मतलब मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मैं इसी ग्रुप पे भेज दूं क्या? यहीं पे मैसेज कर दूं क्या आपको? ग्रुप में ही कर दीजिए ना भैया, चैनल को फॉरवर्ड ग्रुप में कर दीजिए, या मैं कर दे मेरा तो। अच्छा, मेरा तो एडमिन ही कर सकता है उसमें, तो आपके ग्रुप में। हाँ नहीं, लेकिन उस ग्रुप में शिवांगी भी नहीं होगी। शिवांगी भैया केवल YouTube में जाकर के राकेश गुप्ता चैनल आप टाइप कीजिए, वो निकल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बस उसमें आ रहा है। तो शिवांगी बेटा अभी 3:30 बजे आप जो है ना राकेश गुप्ता उसमें चले जाइए, आपको लाइव देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन आज दर्शन पे नहीं है, हिमांशु दुगड़ जी का है। हाँ। तो उन्होंने कोरोना को लेकर जो काम किया है वहाँ पे सरदार शहर में, उस पे उनका प्रस्तुति है। तो इसमें यदि किसी की रुचि है तो वो इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक सूचना ये भी है कि कल जो है ना आईडी और पासवर्ड चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज जिन लोगों की संख्या यहाँ पर कम है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको भी कम्युनिकेट करना है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। योगेश भाई आपका नंबर डाला है क्या आपने? हाँ जी, ये मैंने मेरा नंबर डाला है।
तो आप जो है ना 2-3-4 ग्रुप में डाल दीजिएगा भैया। क्या ये जो आईडी और पासवर्ड कल चेंज किया है ना, कल से आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा ना। नहीं तो वो ग्रुप में कौन रखेगा? आप रख दीजिए ना। ठीक है, नहीं मतलब अभी मेरे इस नंबर पे कौन पहुंचाएगा? पहुंचा दिया मैं भेज दे रहा हूँ अभी, रुकिए। पहुंचा दिया है, भेज दीजिए। सुनील भाई कह रहे हैं पहुंचा दिया है। अच्छा पहुंचा दिया है। और ये तो जो जूम का जो ग्रुप चैट है ना, इसमें पड़ा हुआ है, यहाँ से कॉपी भी कर सकते। व्हाट्सएप कर दिया भैया, और व्हाट्सएप कर दिया उन्होंने, लेकिन और भी जो सभी ग्रुप में भेज दूं। हाँ, बाकी सब ग्रुप में भेज दीजिए, है ना। और शिवांगी बेटा को नंबर चाहिए तो ये ले लो, है ना। मैं आपको लिंक जो है प्रश्न मुक्ति अभियान के लिंक भेज देता हूँ, उसमें आप जो है ज्वाइन हो जाइए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। योगेश भाई ने नंबर दे दिया है। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। हाँ जी बताइए भैया। भाई साहब एक मन में बात आई थी, मैंने सोचा अभी फिर दिमाग से निकल जाएगी। बताइए। 2-3 दिन से एक बात थी दिमाग में कि जितने भी ये टिपिकल वर्ड हैं हर दर्शन में, क्योंकि आपने तो सबका वो भी बनाए हैं, क्या नाम है, ये चार्ट बनाए हैं। जी चार्ट बनाए हैं। तो यू नो द बेटर सबसे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इस काम में। जितने टिपिकल वर्ड है हर दर्शन में, क्योंकि बार बार को या जो भी और हमारे से भी नए हैं उनको बार बार पूछना पड़ता है, क्योंकि वो याद नहीं रहते ना, ध्यान नहीं रहते, कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो रिकॉर्डिंग की शेप कैसे होगी, ये इसका कोई रिकॉर्डिंग को कैसे शेप? स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने से सेव हो जाएगा अपने आप? कहाँ पर होगा? बोलेगा अभी, आपको पूछेगा। अच्छा